गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। और गुड सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल हम कैलेंडर्स कर रहे थे ना, तो उसमें अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाला लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, उसके बाद बस क्वेश्चन करने को रह जाएंगे थोड़े बहुत जो भी है। वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स। ये शीट सेंड ठीक है, कर दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा। तो आपका स्क्रीन में बोर्ड पे जाओ, देखो जरा। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स में तुम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें पहले एक चीज हम देखते हैं कि जैसे मान लो ईयर है 1957, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि 1957 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, देखो ध्यान से। मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया कि 1957 की 1 जनवरी को क्या था, 1957 की 1 जनवरी को मंडे था। ठीक है, ये मैं मान चुका हूँ। अगर 1957 की 1 जनवरी को मंडे था, तो मुझे एक चीज ये बताओ कि 1958 की 1 जनवरी को क्या पड़ेगा। बताओ बताओ सोच के। 1957 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? मेरा वो वहीं रखा रह गया है। बताओ भाई, कितना वो क्या बोलते हैं कि कैसा ईयर था। तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो मैं नहीं बोलोगे कुछ भी, तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा, सबकी एब्सेंट लग जाएगी, मुझे मत कहना बाद में। तुम लोग नहीं बोलोगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा फिर टॉपिक में। ऑर्डिनरी ईयर है सर। ऑर्डिनरी ईयर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक दिन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे से अगर एक दिन में आगे जाऊं तो क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। ठीक है, अब मुझे बताना 1959 का क्या दिन होगा स्टार्टिंग 1 जैन को? वेडनेसडे होगा सर। वेडनेसडे होगा, ठीक है। फिर 1960 की स्टार्टिंग को क्या होगा? फ्राइडे। सर थर्सडे होगा। फ्राइडे थर्सडे सर। होगा। सर थर्सडे क्यों? होगा, ये थर्सडे। तो लीप ईयर हो जाएगा। बेटा 1960 की 1 जनवरी क्या होगी? थर्सडे हाँ सर, होगी। वो गैप के बाद डिफरेंस आता उसके है। बाद होगा ना। हम्म। तो 1961 सैटरडे। का हो जाएगा आपका सैटरडे। ठीक है, 2 दिन आगे चले जाओगे। टू संडे। ठीक है, फिर 1962 आपका संडे हो गया, और फिर 1963 आपका मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो देखना कितने साल लगे। और ये आपका ऑर्डिनरी, ये 1957 जो है वो आपका ऑर्डिनरी ईयर है, और 1963 भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है। तो कितने साल लगे देखो जरा। तो ये सीधे सीधे 6 साल लगे, 6 इयर्स। ठीक, तो इसमें एक चीज ध्यान से समझो। जब भी तुम्हारा दो दो तरीके हैं, या तो ऐसे देख लो कि लीप ईयर के आगे अगर कोई ईयर है, लीप ईयर की जस्ट बाद वाला ईयर है, तो वो तो डेट खुला रखा ही गया है। वो फॉलो करेगा 6 साल बाद। वो फॉलो करेगा 6 साल बाद। ठीक है, गेट खुला रखा है, अंदर लाइट नहीं है। अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है तो उसे लगेंगे 6 साल। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। अगर या फिर ऐसे भी बोलते हैं लोग कि जो गिवन ईयर है उसे 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको रिपीट करने में लगेंगे 6 साल। ये नोट कर लेना ध्यान से, मैं अभी एंड में पूरी टेबल नोट कराऊंगा। ये क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बताओ। ठीक, तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल हो या फिर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, तो उसको लगने वाले हैं कितने साल? 6 साल। ठीक है, अब देखो जरा, इसकी जगह अगर हमारा हो मान लो 1958, तो मुझे बताना कब रिपीट करेगा 1958। जल्दबाजी मत करना, आराम से सोच के बना के बताओ।
इसका मंडे मान लो 1 जनवरी का, और देखो कब लौटेगा। नाइनटीन सिक्सटी फोर सर। 1964 नहीं आएगा। अच्छा, जो 1964 बोल रहा है वो एक बात बताना मुझे, 1958 कैसा साल है? ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? सर ऑर्डिनरी ईयर है ये। और 1964 कैसा होगा? और लेकिन सर वो 1 जनवरी तो निकालना है हमें उसका। पर अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ पूरे साल का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो फरवरी के बाद, फरवरी के नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, फरवरी के बाद उसमें बेटा चेंज हो जाएगा ना कैलेंडर में। अगर पूछता कि 1 जनवरी बताओ किस डे को पड़ेगी, तो तुम्हारा आंसर ठीक है 1964। लेकिन अगर ये पूछ लेता है इसमें कि भाई पूरा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो पूरा कैलेंडर 1964 में रिपीट नहीं करेगा। बताओ कब रिपीट करेगा? हाँ 1969 में करेगा। पूरा कैलेंडर जो रिपीट करेगा वो 1969 में करेगा। देखो जरा, तो ये मंडे था, मंडे सॉरी 59 का आपका पड़ जाएगा ट्यूसडे, फिर आपका 60 का पड़ जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर आपका 61 का पड़ जाएगा फ्राइडे, ठीक है, फिर आपका 62 का पड़ जाएगा सैटरडे, फिर 63 का पड़ जाएगा संडे, फिर 64 का पड़ जाएगा मंडे। लेकिन ये जो साल है वो लीप ईयर होगा, इसलिए हम इसको रिपीटेड कैलेंडर नहीं मान सकते हैं। तो फिर इसके आगे चलेंगे हम यहाँ से, तो फिर आप क्या करोगे, 64 65 पे आ जाओगे, +2 एक दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेडनेसडे। फिर 66 पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 66 वेडनेसडे के बाद थर्सडे। 67 में हो जाएगा आपका फ्राइडे। 68 में हो जाएगा आपका सैटरडे। लेकिन 68 लीप ईयर है, तो यहाँ से 2 दिन का आएगा, 69 में जाते जाते तो मंडे हो जाएगा। तो टोटल कितने साल लगे बताना जरा? 58 से 69, 11 साल 11 11 साल हो साल गए, 11 साल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि लीप +2 या फिर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 2 आए, तो 11 साल लगते हैं कैलेंडर को रिपीट करने में। कितने साल लगते हैं? 11 साल, 11 ईयर्स, ठीक है। कितने साल लगते हैं? 11 साल लगते हैं, 11 ईयर्स। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा आगे इसके बाद। अब जैसे मान लो आपका अगला है
1957 देख लिया, 1958 देख लिया। चलो 1959 का निकाल के बताओ कितने साल लगेंगे। सर 11 साल ही लगेंगे। हाँ 11 साल ही लग रहे हैं। हाँ ये बेटा जो भी बोल रहा है ना उसका नेट की कनेक्टिविटी में इशू है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा जिन्होंने भी बोला ना उनकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी, उन्हें कुछ बोलना है वो चैट बॉक्स में लिख के बोल दो। बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं आई है, बिल्कुल ऐसा लग कट कट के आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 11 साल लगेंगे, 11 इयर्स। तो ये 1970 में जाके रिपीट करेगा। ठीक है, तो मतलब लीप +3 या फिर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, तो आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट करता है 11 साल बाद, 11 इयर्स। ये क्लियर हो गई बात? बताओ अभी इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ कुछ लोगों का रिस्पॉन्स है उसमें। हाँ जितने भी ठीक रिपीट कर बोल दीजिए रहे सर, एक्चुअली नेटवर्क था। क्या चीज रिपीट करनी बताओ। 19 उसके बाद जो हमें किया ना वो चाहिए सर। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जो भी ईयर है, ठीक है, उसको दो तरीके से देख सकते हो, या तो लीप ईयर से वो कितना आगे है। जैसे मान लो अभी मैं देखूं तो 1956 मेरा लीप ईयर था, ठीक है, यस सर। और ये 3 साल आगे है 1959 उससे, यस ठीक है। सर। तो अगर 3 साल आगे है तो 1959 का कैलेंडर रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक ओके है सर। है ना। अब बात आती है लीप ईयर की, जैसे 1960 हो गया, 1960 लीप ईयर है, तो 1960 का तुम लोग बना के भी देख सकते हो। 1960 का जो कैलेंडर है वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा, 28 ईयर्स के बाद, मतलब ये 1988 में रिपीट करता है। तुम चाहो तो पूरा आराम से बनाओगे ना, एक एक करके ब्लॉग सारे 1960 से 1988 तक। ज्यादा देर का काम नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए, पेपर में नहीं करना ये काम, अपनी प्रैक्टिस के, अपनी समझने के लिए कर सकते हो। तो तुम्हें दिखेगा कि 28 ईयर्स के बाद वो ही दिन पड़ रहा है सेम, और ईयर भी लीप ही पड़ रहा है, तो 28 ईयर्स लगते हैं लीप ईयर को रिपीट होने में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की ध्यान से सुन लो, इस टॉपिक की पर्टिकुलरली रिपीट कि ये जो मैंने बताया कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। लीप +1 या 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, ठीक है, ठीक। लीप +2 या 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। लीप +3 या 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। और लीप और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो ये जो रिपीटेशन होता है वो ये है, इसको लगते हैं 6 साल, इसको लगते हैं 11 साल, इसको भी लगते हैं 11 साल, और इसको लगते हैं 28 ईयर्स, ठीक है। लेकिन 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 ये टेबल जब भी काम करती है जब तक आपका सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आ रहा है। जैसे जो भी मैंने कैलकुलेशन कराई उसमें सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आया है, ठीक है। सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आ रहा है तब ये टेबल बहुत ढंग से काम करती है, पूरी A to Z आप
फॉलो करेगी। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर बीच में आता है और ऐसा सेंचुरी ईयर बीच में आता है जो लीप नहीं है, उस केस में ये टेबल फॉलो नहीं करेगी। ये ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि वहां पे क्या आता है, सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आता है तो जो सीक्वेंस है ना हमारा कि 2-3 नॉर्मल ईयर फिर लीप ईयर, वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ये जो टेबल काम करती है वो सिर्फ जब ही काम करती है कि जब आपका सेंचुरी ईयर बीच में ना आए, या सेंचुरी ईयर जो बीच में आए वो कैसा हो, वो लीव वाला हो। अगर सेंचुरी या नॉन लीव वाला बीच में आएगा तो ये टेबल काम नहीं करेगी। ध्यान से सुन लेना। आ गई मेरी बात समझ में? बताओ, बोलो जल्दी। अभी तुम लोग खुद ही समझ के बता दोगे कि क्यों काम नहीं कर रही है। ठीक, पहले मुझे ये बताओ, जितना मैंने बताया वो समझ में आ गया, और जो मैंने एक्सेप्शन बोला वो समझ में आ गया? लिख देता हूँ, विल नॉट फॉलो if century year comes in between is non-leap, तो ये काम नहीं करेगी। ध्यान से नोट कर लो। अभी बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बताओ जल्दी। नो सर। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब देखते हैं हम। मुझे बताना 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? जल्दी बताओ, मैंने रूल लिखा दिए तुम्हें। बताओ जल्दी से, वो टेबल बता रही है, बताओ जल्दी से कब रिपीट करेगा? 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बताओ। इतनी देर का नहीं है। 2001। 2001 में कैसे रिमाइंडर इसको डिवाइड किया होगा? किससे? 4 इसको से। 4 से रिमाइंडर आ रहा होगा 2, तो 2 रिमाइंडर आने पे क्या करना है, 11 साल बढ़ा देने सीधे सीधे, तो ये आंसर आ जाएगा 2001। ठीक है, अब मुझे बताना 1991 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? जल्दी बताओ। 2002। 2002। 2002। ठीक है, 1993 का कब रिपीट करेगा? 1999। 1999 में। ठीक है, 1994 का कब रिपीट करेगा? 2005। 1994 कैसा ईयर है? लीप ईयर तो है नहीं। सर ऑर्डिनरी ईयर। 2022। तो मैं कोई बीच में भूल गया ना, मैं कोई बीच में भूला शायद, मैं 1992 भूल गया ना बीच में। मैंने 1991 लिख लिया, 1993 लिख लिया। चलो ठीक है, ये 2005 में कर जाएगा। अब 1992 का कब करेगा, ये सोच के बताओ। सर 2020 में करा है। 1992 का रिपीट करेगा 2020 में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल? यस सर। अब देखो, ये हमारी टेबल बिल्कुल फॉलो कर रही थी। कोई चेक करना था तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? सीधे सीधे 1 मार्च का डे निकाल लो, 1992 का, 2020 का, है ना? तुम्हारे पास चाहे वो कैलकुलेट वो फोन हो तो उसमें तुम लोगों को दिख जाएगा डे चेक, या ऑनलाइन गूगल पे बैठे हो तो चेक कर सकते हो कि 1992 का 1 मार्च इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फरवरी पड़ गई होगी, तो ये और ये जो पड़ेगा वो सेम आ रहा होगा डे। देखो जरा, सारे चेक कर सकते हो तुम। ठीक, अब देखो दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यहाँ पे है कि
अगर मैं इस 1890 की जगह 1990 की जगह 1890 कर दूं तो ये बताना ये कब रिपीट करेगा? एटीन 90 और 1990 दोनों हम कंपेयर करेंगे, अभी देखना। अभी 1890 और 1990 हम दोनों कंपेयर करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि टेबल फॉलो क्यों नहीं कर रही है। भाई जल्दी से बताओ 1890 का कब रिपीट करेगा? 1990 का तो हमने देख ही लिया और हम सॉल्व करके भी देख लेंगे। अभी बताओ। बताओ बेटा 1890 का कब आ रहा है? Puneet borrows 3,000 from Jalpesh at 10% interest. He lent it to Govinda at 20% compound interest. How much more would Puneet have gained if Govinda had returned the amount in 3 years instead of 2 years? ठीक है, देखो पुनीत ने बोरो किया 32,000 from Jalpesh at 10% तो इसने तो 32,000 10% की सिंपल इंटरेस्ट दिया और उसने लैंड करके गोविंदा को 20% अमाउंट, उसने गोविंदा को लैंड कर दिया 20% की अमाउंट। ठीक है, इतना लैंड करके अब वो पूछा हाउ मच मोर। इस लाइन में ही बस इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ भाई, सो गए क्या तुम लोग? नहीं आ रहा सर, ये आपने टेबल के हिसाब से सर ये नहीं कर रहा फॉलो। नहीं वो तो मैं कहता हूँ 1890 का बनाओ ना, कितना आ रहा है देखो। 1890 का मंडे मान लिया मैंने पहला दिन। ठीक है, 91 का क्या आएगा? ट्यूसडे। 92 का क्या आएगा? वेडनेसडे। 93 का क्या आएगा? बताओ बेटा, बोलो फटाफट। 93 का क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सर, फ्राइडे आएगा सर। हाँ फ्राइडे फ्राइडे। आएगा। फ्राइडे आएगा, फ्राइडे सॉरी, फ्राइडे आएगा, लीप ईयर है ना ये। 94 का क्या आएगा? सैटरडे। 95 का आएगा संडे। यस सर। 96 का आएगा ट्यूसडे। नहीं, मंडे नहीं। आएगा। 97 ट्यूसडे आएगा। यस सर, 97 यस का सर। ट्यूसडे आएगा। ठीक है, 98 का क्या आएगा? वेडनेसडे, फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे। हाँ थर्सडे से वेडनेसडे। फिर 99 का क्या आएगा? थर्सडे। यस सर। और 1900 का क्या आएगा? फ्राइडे। फ्राइडे। सर 97 का तो वेडनेसडे आना चाहिए ना। 90, हाँ यार सही कह रहे हो, 96 लीप ईयर था। रुको 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 रुको, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग ध्यान रखो, ये इसमें छोटी मोटी गलती कभी भी हो जाती है। तो मंडे का हुआ वेडनेसडे, फिर ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, फिर ये हो गया सैटरडे। अब ये लीप नहीं है हमारी, ये ध्यान रखना है, लीप नहीं है। तो 91 का क्या आएगा? संडे। संडे। 92 का क्या आएगा? 92 स्टार्ट करेगा किससे? नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, 1901 होगा ना, 1901 और 1902। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका मंडे। और 1902 लीप ईयर होगा कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। 1902 लीप ईयर होगा कि नहीं, बोलो जल्दी।
अरे 4 से डिवाइड होगा 02 नहीं होगा ना, तो नहीं है, नहीं हो रहा। 1902 लीप ईयर नहीं होगा, और हमारा 1890 भी लीप ईयर नहीं था, तो कितने साल लगे, कितने साल लगे बताओ जी? 12 साल। 12 12 साल। साल। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर हम 18 हम देखो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें पहले वाले 2 डिजिट से तो मतलब ही नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट करनी चाहिए थी। तो इसमें दिक्कत क्या हुई? इसमें दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर जब 19 से तुम आओगे ना 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, तो 1900 जो यहाँ 1900 पड़ रहा है उसकी जगह हमारा क्या पड़ेगा, उसकी जगह हमारा पड़ेगा कितना, 2000 पड़ेगा, है ना? उसकी जगह हमारा 2000 पड़ेगा, और 2000 कैसा होगा मुझे ये बताओ? लीप होगा सर। 2000 लीप लीप। सेंचुरी होगी, 2000 लीप सेंचुरी होगी, तो यहाँ तक तो कैलकुलेशन सेम आएगी बिल्कुल एग्जैक्ट, 99 तक तो कैलकुलेशन सेम आएगी, ठीक है? क्योंकि पीछे की रोड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चल रही है, ठीक है? ये 19 यो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। तो 1990 से 1999 तक तो तुम्हारा ये फ्राइडे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे ही आप 1999 से 2001 पे आओगे, है ना? 2000 पे आओगे, सॉरी, तो 2000 वाला तो आपका पड़ेगा क्या, सैटरडे होगा लीप सर ईयर। वो। हाँ 2000 तो सैटरडे पड़ेगा, ठीक सैटरडे। है? हाँ 2000 तो सैटरडे पड़ेगा। लेकिन जब 2001 पे आओगे तो यहाँ पे 2 दिन का जंप आ गया होगा, और 2 दिन का जंप का मतलब यस क्या सर। है कि ये मंडे हो जाएगा, मंडे। है ना? तो यहाँ पे कितने साल लगे, यहाँ पे लगे 11 साल, और ऊपर वाले में कितने लगे, 12 साल, ठीक? 12 साल। तो ये दिक्कत तुम लोगों को समझ में आ रही है क्यों हो रही है? ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो 1900 वाला है वो लीप ईयर नहीं है। तो जो मैंने टेबल लिखवाई अभी, वो टेबल जब भी काम करेगी, या तो बीच में सेंचुरी ईयर ना आए तो काम कर रही है पूरी परफेक्ट, और अगर बीच में सेंचुरी ईयर आता है तो वो लीप वाला आना चाहिए, ठीक है? वो लीप वाला आना चाहिए। अगर वो लीप वाला नहीं है तो आपकी वो टेबल काम नहीं करेगी। तो फिर क्या टेबल काम करेगी वो नोट कर लो, क्या टेबल काम करेगी वो नोट कर लो। वो टेबल जो काम करेगी वो ये है कि 1890 आपका रिपीट करेगा 12 साल बाद, 1892 आपका रिपीट करेगा फिर 12 साल, 1891 आपका फिर 12 साल बाद। तुम लोग ऐसे करके निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1892 आपका रिपीट करेगा फिर 12 साल बाद, और 1893 आपका रिपीट करेगा 6 साल बाद, 1894 1895 आपका रिपीट करेगा 6 साल बाद, और 1896 आपका रिपीट करेगा 6 साल बाद, नहीं सॉरी 1896 आपका 12 साल बाद, 6 नहीं, ये 3 चल रहे हैं, 12 12 12 6 6 6, फिर 12 12 12 आ जाएगा, फिर 6 6 6 आ जाएगा। 1897 आपका रिपीट करेगा फिर 12 साल बाद, 1898 आपका रिपीट करेगा फिर 12 साल बाद, 1899 आपका रिपीट करेगा 6 साल बाद, और 1900 तो आप सेंचुरी चेंज हो गई तो फिर वो 6 साल बाद रिपीट करेगा, फिर वो फॉलोइंग आते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ से आपकी टेबल दोबारा चालू हो जाएगी इसके 1899 के बाद। ये आपकी 1900 आ गया। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपकी सेंचुरी कहीं चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना कि ये जो टेबल है 12 12 12 12 6 6 6 12 12 12 6 जो भी है, ये कब कब काम करेगी? ये टेबल काम करेगी तुम्हारे उन सारे सालों में जो कि लीप
नॉन लीप सेंचुरी से पहले वाले जो साल पढ़ेंगे। जैसे ये टेबल काम करेगी तुम्हारी 18 वाले से 1890 वाले में, और तुम लोग खुद सोच के बताओ कहाँ काम करेगी। ऐसी सेंचुरी बोलो जो लीप ना हो, जैसे 1700 से पहले 1690 से में काम करेगी। ठीक है, मुझे बताना 1490 में काम करेगी नहीं करेगी, जल्दी बताओ। करेगी। 1490 में काम करेगी, ठीक है। 1390 में काम करेगी, तो ये 12 12 12 6 6 ये वहां काम कर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपके दो पैटर्न हैं, जो ये दो पैटर्न फॉलो होते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स में। बस एक पॉइंट और रह गया है, वो मैं और बताता हूँ। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है तो बोलो। बताओ बेटा। बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये पैटर्न नोट कर लेना ध्यान से, इससे ना डायरेक्ट बहुत जल्दी सवाल निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसमें लास्ट एक्सेप्शन जो है वो देखो जरा, इसमें लास्ट एक्सेप्शन देखो ना जरा। अब मुझे बताना 1972 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, मुझे ये बताओ सोच के जल्दी से। 1972 कैसा है, लीप है कि नॉन लीप है? लीप ईयर है सर। तो कितने लगने चाहिए अभी जो टेबल के हिसाब से? सर 2000 में करेगा। हाँ 2000 में करेगा, शाबाश, वेरी गुड, 2000 में करेगा। ठीक है, अगर लेकिन अब मैं ये पूछूं कि 1872 का कब करेगा? अब तुम इसमें 28 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1900 आएगा, यही आएगा ना। अब 1900 तो नॉन लीप है और ये लीप है, ठीक है। तो 1872 हो चाहे 1772 हो चाहे 1672 हो, वो कुछ भी हो, जब आपने ऐड किया और ये आ गया 1900, या ऐसी कोई ईयर आ गया जो तुम्हारा मतलब सेंचुरी ईयर आ गया जो नॉन लीप है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें 12 और जुड़ जाता है +12, तो ये 40 इयर्स बाद रिपीट करता है। ये एक्सेप्शन नोट कर लेना, ये 40 इयर्स के बाद रिपीट करता है। कितने साल लगेंगे? 40 साल। ये तो 28 में ही कर जाएगा, लेकिन इसको लगेंगे 40 साल रिपीट होने में। ठीक है, बताओ। मुझे बताना 1772 का कब रिपीट करेगा? सर इसमें भी 17 40 साल। इसमें भी 40 इयर्स लगेंगे। 1672 में भी 40 इयर्स लगेंगे। ठीक है, 1572 का कब रिपीट करेगा? 1572 का 1600। 1600 में। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स कंप्लीट हो गया। इसमें और कुछ भी नहीं है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स में इतना ही पार्ट था। अभी शीट में जो क्वेश्चन हम कर लेंगे, और बाकी जहां से तुम्हें क्वेश्चन मिले वहां से तुम क्वेश्चन कर लेना, इसमें सारे एक्सेप्शन कवर हो गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, शीट पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है उसमें।
तो इसको अलग लिख दो 88 की पावर 5 डाल दो और 88 की पावर 6 और होल पावर 125 डाल दो। ठीक है, और इसको करो डिवाइड बाय 5, ये रिमाइंडर तो 1 ही हो जाएगा और ये रिमाइंडर -2 यहाँ पर बच गया 5 से डिवाइड हो गया कम या कैलेंडर ये ना। हाँ, तो उसके बाद 5 अब क्या आएगा, ये 5 के बताना जरा 9th वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रही होगी ना स्क्रीन। 9th का आंसर बताओ। हेलो, यस सर। बताओ 9th का आंसर। मुझे लगता है आप तो ओरली बता दोगे। डी 2013। डी 2013, शाबाश, वेरी गुड। बताओ 1984 का कब करेगा। चलन 37 हो गई। 2012। 2012, ठीक है। तो इसमें बाई चांस कोई एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है नहीं इसमें, ठीक, लेकिन पेपर में आ सकता है जरूर, ये ध्यान रखना। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे शीट में क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से 17 18 तक हो गए थे। कितने तक हो गए थे? 15 तक हुए थे सर। 15 तक हुए थे। 16 पे भी डिस्कशन हो गया था। आज तो मोदी जी की ये सॉरी संडे पढ़ रहा है कि ये पढ़ रहा है। देखो 16 अटेम्प्ट करो तुम लोग, आंसर बताओ। बाकी लोग 16 अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ बेटा। ठीक है, अब 3 की कौन सी ऐसी पावर है जो 5 के साथ 1 या -1 दे देगी? 3 की पावर दिख रही है, 3 पावर 2 नहीं होगा, 3 पावर 3 और 3 पावर 4 एक्टिव है, 3 पावर 4 हो जाएगा। तो 3 पावर 4 जो है हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पावर 4 हो जाएगा, तो इसको कर लो 3 की पावर 4 में ब्रेक कर लो, तो 875 बताओ बेटा 16 का आंसर। देखो 3 की पावर 4 में इसको ब्रेक कर लो, तो 3 की पावर 3 अलग लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर लिखो आप 3 की पावर 872 डिवाइड बाय 5। अगर मान लो कि 3 की पावर 4 तो ये रिमाइंडर 1 हो जाएगा ब्रैकेट से, और ये रिमाइंडर हो जाएगा 3 की पावर 8 कितनी देर का नहीं है यार, बताओ भाई तुम लोग। यस सर, संडे होगा। नहीं होगा, संडे नहीं होगा, आंसर आएगा इसका नो। कैसे निकाला देखना, 12 मार्च का संडे 23 सितंबर का पूछ रहा है, तो मार्च में कितने दिन हुए बताओ जरा। 19 डेज रह गए। यस सर 90s। 19 डेज रह गए, तो 19 में बेटा कितना रिमाइंडर आया, वो और डेज कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, ठीक है। मार्च के बाद आ जाओ अप्रैल पे। अप्रैल हो गई 30 की, तो 30 2 दिन, ठीक है।
अप्रैल मई पे आ जाओ, मई 31 की, तो 3 दिन। 3। मई जून में फिर 2 दिन, यस सर। फिर जुलाई में 3, अगस्त में 3। अगस्त में 3। ठीक। सितंबर में कितने? 23। 23 के कितने हो जाएंगे? 2। 2। ठीक है, करो देखो 7 कितने बनने हैं, पहले उन्हें हटा लो। तो 2 और 2 4 और 3 7, 5 यस और 2 सर। 7, ये आया 6। 6। ठीक है, तो संडे से 6 दिन आगे जाना है। संडे से 6 दिन आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? संडे सैटरडे। तो नहीं पड़ेगा, संडे तो नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा नो। ठीक है, और इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर की दिक्कत नहीं होगी, रीजन बीइंग क्योंकि फरवरी की डेट तो दी नहीं है, दी नहीं है। है ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उससे। 17 और 17 का आंसर निकालो, क्या आ रहा है? बहुत आसान है ये तो, ओरली, ये ओरली आ जाएगा 17 का। सर मंडे। शायद मंडे, हाँ मंडे है, मंडे है। देखो 1600 तक तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ईयर से तो कोई और डे नहीं आ रहे हैं। अब बात आ गई आपकी जनवरी 15। जनवरी 15 पे आप देखोगे 15 डेज हो गए, मतलब 1 ऑड डे आएगा। 1 ऑड डे का मतलब क्या हो गया? मंडे हो गया। ठीक, 18 मैंने आई थिंक करा दिया था। किसी को अपनी यस प्रैक्टिस सर। के लिए करना है तो कर लो। 18 मैंने कराया था, सबसे पहले यही क्वेश्चन कराता हूँ 18 वाला। 19 का बताओ क्या आएगा? नाइनटीन अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ क्या होगा। अगर 23 अप्रैल 2006 का संडे है तो 23 अप्रैल 2006 में क्या होगा? तो कितने साल हो गए बताना? 100 साल। 100 साल हो गए। 100 साल में कितने ओड डे आते हैं? ये टेबल हमने बनाई थी पहले दिन ही, देखो जरा फटाफट से। 100 साल में कितने ओड डे आते हैं? 5। 100 साल में 5 ओड डे आते हैं, तो संडे से 5 दिन आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? फ्राइडे। फ्राइडे हो जाएगा आंसर, फ्राइडे हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पर इस संडे की 2106 की जगह अगर मैं 2406 कर देता तो बताना क्या आंसर आता? बताओ। कितने साल हो जाते? 400 साल हो जाते ना। तो 400 साल में कितने ऑड डे आते? 0। 0 आते, तो संडे का क्या होता? संडे ही हो जाता। ठीक है, संडे।
चलो ठीक है, इसके आगे मैं करा नहीं रहा हूँ, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ठीक इस सेमेस्टर का, कैलेंडर्स। कैलेंडर्स के बाद हम तुम लोगों को जो टॉपिक का लगता है कि रिवीजन, कुछ क्वेश्चन कराने, कुछ क्वेश्चन में करा दूंगा भले ही रिवीजन के लिए, और पेपर में जो भी आएगा वो पूरा आएगा, जितना इस सेमेस्टर में पूरा हुआ है वो सब। ठीक है, चलिए, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कॉलेज कब खुल रहे हैं सर? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं बेटा मैं? देखो, तो उन लोगों के लिए तो शायद मेल आ गया है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को शायद, कि 23 को मतलब बुला लिया है, और शायद एक हफ्ता क्वारंटाइन sir. कराएंगे, पता नहीं क्या कराएंगे, पता लगती है। क्योंकि देखो, अगर अभी तो गवर्नमेंट के उस पर डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट का रूल कुछ चेंज होगा तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो रूल के हिसाब से चल रहे हैं कॉलेज वाले, ये है। अब उनके लिए खुल गया तो तुम्हारे लिए भी खुल ही जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है, ये है। ज्यादा सर दिन एग्जाम लगेंगे तो नहीं। ऑनलाइन होगा ना? देखो, बात ये है कि एग्जाम जहां तक अभी तक समझ में जो आ रहा है वो तो ऑनलाइन का ही समझ में आ रहा है, कि सेकेंड ईयर का और 2-4 दिन में और कंडीशन क्लियर हो जाएगी। यस कि सर। अगर हम लोगों से बोल देंगे कि आप लोग क्वेश्चन अपलोड करने शुरू कर दो उसके लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि सर ऑनलाइन वो हो रहा सीसीपी है। वाले सेक्शन के बच्चे बता रहे थे कि उनके टीचर ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं। हाँ, तो फिर ऑनलाइन ही हो जाएंगे, तो हो सकता है सेकंड ईयर के ऑनलाइन हो जाएंगे। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं थी कि फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर को बुला रहे हैं पहले, कि हम लोगों को भी कल ही पता लगा है। हम लोगों से मतलब मैसेज से यही फ्लोट था कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। चलो देखो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, चलिए।